है। लेकिन यह जो है सब बड़का एक विडम्बना की है कि आत्मनिर्भर होबे के लिए कोनो न कोनो सीख पड़ले और कोनो भी देश के अगर विकास भेल है तो प्राविधिक शिक्षा के लाइन से नहीं भेल है। यदि प्राविधिक शिक्षा के विकास नहीं भेले, प्राविधिक शिक्षा के नीति खराब भ गए, प्राविधिक शिक्षा के नहीं अपनायल गेले तो स्वाभाविक है उ देश कोनो भी दृष्टिकोण से विकास नहीं कर सके। अगर एमे बहुत जना चल खेल सब होते आफ्टर एसएलसी के बाद जना कोई विकास कर यानी कि कोई विभिन्न पढ़ाई के लिए जैसे तो एसएलसी दैत मात्र जैसे रिजल्टो नहीं आयल रहे, लेकिन विभिन्न कैंपस सब जैसे अपने के एक प्रवेश पत्र के आधार पर नामांकन कलक, एडमिशन कलक, तो ई कोन तरह के पढ़ाई लिखाई भरल छै। त इसमें जैसे के स्कोप नहीं छै ने, उ सब एकटा बात हो जैसे जे सामुदायिक विद्यालय एकटा धराशायी भ गेल छै, किया कि ओइ में जैसे टीचर सब शिक्षक सब जैसे राजनीति बेसी पढ़ाई लिखाई कम करबै छै, त तै के लक लोग पैसा तिरे के 2 पैसा हमरा बेसी लगबे करे, हम जैसे प्राइवेट में जाए कह के विभिन्न सबके धारणा रहे छै। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात श्रोता के अपने संग उपस्थित भ चुकल छी कार्यक्रम हुरदंगला कार्यक्रम प्रस्तुता हम दृश्य न प्राप्तिक रूपन स्वीकार छै विवेक जी। तहिना कलर्स ऑनलाइन टीवी के लेल हमरा सब बीच कहिता सिकंदर जी सेहो जुड़ल छै। त अपने सब देश विदेश अथवा संसारक कोनो कोना में त हमर सबके वेब पेज रहलै www.colorcfm.com.np एमे लॉगिन करके हमर सबके प्रत्यक्ष प्रसारण अपने सब सुन सकै छी। तै के संगे कहिता मोबाइल के प्ले स्टोर में कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज के प्राल वन डाउनलोड करके हमारे सबके नियमित प्रसारण अपने सब सुन सकै छी। क्या कि एक कार्यक्रम कहीं तो समसामयिक विषय पर चर्चा अर्थात कहल जाए तो अपने सबके टोल समाज विभिन्न जगह में जे कहीं तो जे घटना सब घटित रहते वही के उजागर करबाक लेल हम सब कार्यक्रम उर्दन के मार्फत लबै छी आ एकरा चेरफाड़ करै छी। यही सब संदर्भ में विभिन्न व्यक्तित्व सबके हम सब विगत सब बजबैत आबि रहल छी आ आमंत्रित कऽ के जैसे विभिन्न चर्चा पर चर्चा अपने सबके सुनाबैत आबि रहल छी, जाहि अंतर्गत आइ कही तो हम सब जे प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद मध्य प्रदेश कार्यालय दौलसा के CTEVT के उप निर्देशक संजय यादव जी के आमंत्रित करने छी। तो संजय जी स्वागत है अपने के कलर्स एफएम। धन्यवाद। सबसे पहले तो खास कर CTEVT वास्तव में की छै ए पर कनी प्रकाश पारि देब की? एक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद CTEVT के 2049 साल में स्थापना कल गए। ये अपने के एक मध्यम वर्ग के प्राविधिक शिक्षा में जे आदमी अपना के कुछ स्किल देखा कर काम कर चाहे छे उनका लेल जे है से बनायल गेल है। प्राविधिक शिक्षा के अर्थ भेले कि सीख कर आत्मनिर्भर बन के, वही संदर्भ में पहले ये केंद्र से संचालित रहे। अभी अपने के प्रत्येक प्रदेश में 7 प्रदेश में एक प्रदेश कार्यालय स्थापना भेल छै। वो प्रदेश कार्यालय के थ्रू विभिन्न आंगिक शिक्षालय सेहो छै, निजी सेहो है और टैक्स जरा सामुदायिक विद्यालय कहे छी, सामुदायिक विद्यालय में सेहो एकर जे है चल रहा है। ये कार्यक्रम सब के SLC के सेहो छोटो अवधि के तालीम सेहो, तकर बाद में विभिन्न किस्म के जे है से परियोजना मार्फत सेहो एकर तालीम सब संचालन भ रहा है। बातचीत के क्रम जारी रहत, लेकिन सर्वप्रथम इसको बताती जे सबसे पहले नकली शरणार्थी प्रकरण में जे थप एक गोटे पकड़ाव पड़ल छै, जे ऐसे पकड़ाव पड़ल सबके अदालत में बयान के काज शुरू भेलै। तहिना का जे कही तब 70 में करंट लेकर एक विद्यार्थी के जान गेलै। तहिना घूस लेते काल जे जनकपुर धाम से वार्ड सचिव प्रति जे कही तो वार्ड अध्यक्ष सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर भेलै, जे खास कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग घूस लैत काल अवस्था में पकड़ाव पड़ल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 11 के वार्ड अध्यक्ष आ सचिव विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कल गए, जे आयोग से दर्ता कहित जगह दर्ता सर जमीन मुचुका के रोअर में दस्तखत करक लेल सेवाग्राही साथे घूस मांगने आधार में आयोग बर्दिवास के कार्यालय से गेल टोली सब अध्यक्ष अर्जुन कुमार चौधरी आ वार्ड सचिव माधव कुमार राय के 50,000 रुपया घूस रकम सहित जे कहित पकड़ाव केने छल, जे आयोग के प्रवक्ता भरत हाल के अनुसार आरोपी 2 के जे कहित
कैद सजाय बेगौसुल के मांग करे तो शुक्र दिन मुद्दा दायर केने त हमरा अहाँ के जे प्रतिनिधि सब जे छै पढ़ाबै छै आ वएह सब जे छै जनता के काज करबाक लेल जे छै घूस लेला पर जनता के मनोभाव केहन हेतै आ वो आक्रोशित हेबेटा करतै ताहि लऽ कऽ जे छै समय में कहै छै ने जे कि मांस दारू में नहीं बिका के अपन सही नोट में नहीं जाकर नीक वार्ड अध्यक्ष सबके चानी सचिव सबके वार्ड अध्यक्ष के अपन जनप्रतिनिधि के चानी लेकिन एहि तरह के जे छै अपने सब देखबे करै छै जे कि घूस साधारण काज में जे पैसा मांग करै छै तब वही वार्ड अध्यक्ष हम अहाँ की भरोसा करबै बेस त एहि सब संदर्भ में हम सब जानकारी करबै त बीच में करबै एकटा करब लेकिन अपने सबके बुझे बात है जे ई कार्यक्रम हुड़दंग रहै छै जे हुड़दंग के अर्थ होइते जे उथल मचनाइ जे हम सब ओहि तरह के उत्पाल त नहीं मचबै छी लेकिन बोली से जे जिनका प्रति प्रहार होइते जे अपने सब बुझते रहे छी तथापि आई हम सब अपने सबके विशेष शिक्षा से संबंधित व्यक्तित्व के आमंत्रित केने छी जाहि अंतर्गत जे प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद वास्तविक की छै एहिमे नामांकन कोन तरह होइ छै कोन सिप सिखाओल जाइ छै ताहि सब संदर्भ में जे हमर वहाँ के बुआबुची सब जे छै आब एसएलसी देला के बाद आगामी के कार्य योजना सब की करे छै जे अभिभावक सब चयन करे छै त ताहि सब संदर्भ में हम सब बातचीत करब तो सर सबसे पहले तो अपने देख कहलिए जे कि प्राविधिक शिक्षा के तो बहुत संक्षिप्त परिचय अपने देवे के लिए लेकिन एहिमे जे छै आखिर ऐसी अपने जे कहलिए जे अति विपन्न गरीब जेहनदार विद्यार्थी सबके लेल सिप विकास तालीम केंद्र जे छै विभिन्न आयोजना सब करके रहल छै लेकिन अपने के की लगे जे गरीब विपन्न दलित सब जे छै एहिमे समावेश होइ छै कि विशेष होने खाने के व्यक्तित्व सब सेहो एहिमे जाइ छै केना छै नहीं एहिमे विभिन्न वर्ग के सेहो मजा से एकर जे है से एकर क्राइटेरिया बनायल गेल है आफ्टर एसएलसी के लेल कोन प्रोग्राम सिलेक्ट करते ओहिमे विभिन्न है जना अपने के एकटा एग्जाम्पल के रूप में सिविल इलेक्ट्रिकल नर्सिंग तेकर बाद में एहि लगायत विभिन्न तरह के 3 वर्षीय कार्यक्रम 18 महीने 24 महीने कार्यक्रम है एहिमे अपने के दू तरह के एक विभिन्न वर्ग के लेल की स्कॉलरशिप के सेहो देल गेल है प्रत्येक के कोटा छुटियाल गेल है यानी वही कोटा में अपने के उ फाइट कर सके या मजा से अगर वो फाइट कर लेते तो ओकरा कोनो किस्म के शुल्क नहीं लगे और दोसर से शुल्क वाला जे शुल्क में तीर सके तहु में आंगिक शिक्षालय जे मध्य प्रदेश कार्यालय लगायत के संपूर्ण नेपाल में आंगिक शिक्षालय सीटीबीटी के है तई में अपने के एकदम न्यूनतम शुल्क राखल गए जै के सब वर्ग के आदमी पढ़ सके एहिमे बहुतो जना चल खेल सब होते आफ्टर एसएलसी के बाद जना कोई सिप विकास कार्यक्रम यानी कि कोई विभिन्न पढ़ाई के लेल जे छै त एसएलसी दैत मात्र जे छै रिजल्टो नहीं आयल रहे छै लेकिन विभिन्न कैंपस सब जे छै अपने के एकटा प्रवेश पत्र के आधार पर नामांकन केलक एडमिशन केलक त ई कोन तरह के पढ़ाई लिखाई भ रहल छै त ई समय नहीं गलत कोनो अफवाह फैला देलक कथु कऽ देलक ई नहीं एसएलसी अखनी तो हम एगो आह्वान करऽ चाह रहल छी कि एसएलसी के रिजल्ट निकलला के काल परसों में विज्ञापन निकाल दै छै सीटीबीटी विज्ञापन निकालला के बाद में संबंधित कैंपस में संबंधित शिक्षालय में जाकर वो अपन जे है से फॉर्म भर सके ओकरा कोन विषय बढ़िया लगले रुचि लगले वही में जाकर भर सके तेकर बाद में ओकर इंट्रांस के डेट तक आई है इंट्रांस के डेट में वो कोन फुल स्कॉलरशिप में पढ़ने है कि प्रवेश परीक्षा में देने हैं कि वही के पेमेंट वाला में देने हैं कि वही किस्म से इंट्रांस भेल वही किस्म से ओकर नाम सिलेक्शन भेल नाम सिलेक्शन भेला के बावजूद तेकर बाद में रिजल्ट निकलल और वो एडमिशन मजा से करा सके आफ्टर एसएलसी के बाद जना और उच्च शिक्षा करऽ के लेल जे छै एते परसेंटेज व्यक्ति एडमिशन ल सकैए एते परसेंट भेलै प्लस ए बी मतलब जे क्राइटेरिया सब छुटायल छै त एहिमे की छै उ ग्रेड सब छै कि नहीं छै एकदम ऑब्वियसली ग्रेड है कि ग्रेड अपने के की एकदम न्यूनतम ग्रेड कदल की डी है ना डीओ वाला अपने के इंजीनियरिंग में द सके है ना डी प्लस होबक चाहिए डी प्लस वाला मजा से जैसे इंजीनियरिंग में द सके है ना वही तो पीसीएल नर्सिंग के सेहो है ना सबके क्राइटेरिया छुटिया देने है वो व्यक्ति जो है न्यूनतम मापदंड के अनुसार से वो इंट्रांस फाइट कर सके इंट्रांस फाइट केला के बाद जैसे अपने के ओकर सिलेक्शन भेल सिलेक्शन में कमिटी बनल रहल ओहि कमिटी के आधार पर ओकर सिलेक्शन भेल ओकरा सिफारिश कल गेल आ ओहि आधार पर संपूर्ण कॉलेज के जे है से नोटिस जारी कल गेल आ ओहि आधार पर जे है से एडमिशन प्रक्रिया शुरू खास करके जना एडमिशन प्रक्रिया के लिए जे सिफारिश पर होइ छै त सिफारिश के समय में चल खेल सब सेहो होइत रहै छै त एहिमे केना छै नहीं एकदम की है कि
एहिमे कोनो मध्य प्रदेश वैसे ग्रसित छै तेला त सशंकित त रहबे नहि, करते कोनो एहिमे जे छै खास कऽ जे छै ओ चीज सब विगतो में होइत आबि रहल छै त कते के जे छै निहो भेला के बावजूदो जे छै चलो है एते रकम त हम द देबै हमर बुआ हेबे करते के त तेहन चलखेल सब होइ छै कि नहि? नहीं एहिमे कोनो हमरा त नहीं बुझाय अभी तक ला कोनो सत्यता है। अब क्यों अफवाह केकरो शायद भ सके अपने लग नहीं आयल हो ऊ प्रसाद, लेकिन दोसर सब लग त गेल हेतै नहीं। नहीं तो कही देलक कथू कही देलक वो दोसर बात है, लेकिन हम सब जो है से कि उजर वाजर करो तो ओकरा हम सब सत्य छानबीन क के मजा से ओकरा जो है से क्लियरिफाई क दै छी। आ इहो कह चाहे छी कि एहिमे केओ जे कथू कह चाहे या केओ जे कहत कि हम ये एडमिशन वो एडमिशन के लिए ओहिमे कोनो किसिम के लोभ प्रलोभन अथी में नहीं पड़ के आ अपन इंट्रांस फाइट क के तैयारी क के देव के अपन कार्यक्रम कोन कार्यक्रम में शूट करे अपना कोन इच्छा में मजा से जे इंट्रांस फाइट क के एडमिशन ला सके। श्रोतागण अपने सब बुझि गेल हेबै जे खास कऽ कऽ एहिमे विभिन्न जे शिक्षा उच्च शिक्षा करबाक लेल आफ्टर एसएलसी के बाद जे छै जे हम सब अपन बुआ बुची सबके जे छै उच्च शिक्षा के भविष्य के जे सपना देखै छी ओ सपना वास्तव में सही हिसाब से हमर बुआ बुची कोन लेवल में जाके कोन पढ़ाई पढ़ते ताहि संदर्भ में ही जे छै ओकरा आगा बढ़ायल जाए तो अति उत्तम रहते। आ साथे कही त एहि सब संदर्भ में जे छै अपने के सीटीबीटी द्वारा जे छै कार्यतालिका सब जे लगै छै जे विभिन्न प्रयोजन सब लगै छै शिक्षा के लेल तो ओहि में जे छै कोन पर्पस में पढ़ के कोन संबंध में पढ़ के से फॉर्म फिलअप केला के बाद में जे छै अहाँ के कोन परसेंटेज आइले से कोन मार्क आइले या कोन हिसाब से नाम निकालस में सफल भेल छी तो वही हिसाब से अपने के हेत। लेकिन एहिमे कोई दया बया दलाल सब जौन लगैया तो ओकरा पाछू नहीं लगी अपन निष्पक्ष ढंग से जे छै अगर ओहन व्यक्तित्व सब जे छै दया बया केला के बाद में अगर उजू बाजू करके पड़े तो विद्यार्थी सब कतऽ जेतै? मध्य प्रदेश कार्यालय में बकायदा उजरी द सके तो ओकरा पर कार्रवाई भ सके छै मजा से एकदम। तब अपने सुने हेबै कि कही तो उपनिर्देशक संजय यादव जी जे तरह अपने सबके बता रहा है तो आब वाला दिन में आप समय नहीं रह गए आप जेठ आई कही तो 12 गते करीब 12 के 13 भ गेलै तो ताहि संदर्भ में कही तो ई सब होते रहे छै, ई सब आम बात छै। दोसर बात कही तो एहि समय कोनो घूस घास वाला बात नहीं करी अपन पढ़ाई हमरा अपन लक्ष्य राखी एहि तरह जे छै आगा बढ़ाबी। व्यस्ता आगा बातचीत बढ़ाए संजय जी सबसे पहले तो खास करके सीटीबीटी के कर ली बाद कौन क्राइटेरिया के विद्यार्थी सब एडमिशन कर सके एक स्कोप की छै त अगर सीटीबीटी के जे छै तालीम केला के बाद में जब विद्यार्थी सबके अगाडि के भविष्य की छै ना है। एक तो सबसे बड़का चीज ये मध्य प्रदेश अभी प्राविधिक रूप से धाइन रहा है। प्राविधिक रूप में सबसे अभी तक जे चल रहा है मध्य प्रदेश के प्रशासन लाइन से ज्यादा प्राविधिक लाइन में है श्योर। और प्रदेश में है और प्रदेश में एक विस्तार से हो रहा है, लेकिन एक रफ्तार अभी मध्य प्रदेश में कम देखल जा रहा है। अब रुचि अब ये सब बाहर के पलायन में बेसी भ रहा है, लेकिन यह जो है सबसे बड़का एक विडम्बना की है कि आत्मनिर्भर होबे के लिए कोनो न कोनो सीप सीख पड़ले। और कोनो भी देश के अगर विकास भेल है तो प्राविधिक शिक्षा के लाइन से नहीं भेल है। यदि प्राविधिक शिक्षा के विकास नहीं भेले, प्राविधिक शिक्षा के नीति खराब भ गए, प्राविधिक शिक्षा के नहीं अपनायल गेले तो स्वाभाविक है उ देश कोनो भी दृष्टिकोण से विकास नहीं कर सके। अगर जाओ चाहे कोनो भी देश के अमेरिका, रूस, जापान से लक सिंगापुर देखो तो प्राविधिक शिक्षा में ही अगाड़ी भेला के कारण से सब भेले। कोनो भी देश के प्राविधिक शिक्षा मेरुदंड हुई है। मेरुदंड के भेड़ा का मेरुदंडे जब नहीं रहते तो शरीर खड़ा नहीं भ सके। अभी मध्य प्रदेश में अपने के जे प्राविधिक शिक्षा के जो होबक चाहिए ते दृष्टिकोण से एकदम कम भ रहा है। अपने के आंगिक शिक्षालय में 100% पढ़ना दर है, निजी शिक्षालय में 80% है, टैक्स जरा सामुदायिक 40% है। अखनी तो अते सुविधा भ गल है कि यहाँ के सरकारी विद्यालय जरा सामुदायिक में टैक्स कार्यक्रम चल रहा है, वही अंतर्गत अपने के कौन प्रोग्राम पढ़ के है वही में जाकर सेहो अपने के न्यूनतम शुल्क में पढ़ सके छी। अते सुविधा भ गल विद्यार्थी सबके स्कोप नहीं छै ने उ सब एकटा बात हो छै जे सामुदायिक विद्यालय एकटा धराशायी भ छै, कियाकि ओहि में जे छै टीचर सब शिक्षक सब जे छै राजनीति बेसी पढ़ाई लिखाई कम करबै छै त तै के लक लोग पैसा तिरे के 2 पैसा हमरा बेसी लगबे करे हम जे छै प्राइवेटे में जाई कहिके विभिन्न सबके धारणा रहे छै। हाँ स्वाभाविक ई स्वाभाविक जे छै त अपना देश के जकराल समस्या छै त एहि में कोन तरह के अहाँ के समस्या समाधान हो के
बहुत न्यून मात्रा मात्रै देखबा में अबै छै। एहिके लेल तऽ विकल्प सब तऽ जे छै सरकार के तऽ बहुतो छै, लेकिन कागजी घोड़ा में मात्रै समटायल छै। तऽ एहि पर तऽ क्विक एक्शन होबक चाही, कड़ाई के साथ आगा बढ़क चाही, तकर बादे ने संभव छै। नहीं, यह बहुत बढ़िया एकटा जटिल प्रश्न की है कि सबसे एकटा कॉन्सेप्ट नेपाल सरकार के अल कि सामुदायिक विद्यालय में देला से विभिन्न वर्ग के आम आदमी प्राविधिक शिक्षा के पहुंच में रहते। जी। लेकिन ओकर विडंबना अखनी केना भ गेलै कि सामुदायिक विद्यालय में जे व्यवस्थापन होबक चाहिए वो व्यवस्थापन में कमी कमजोरी है। वही कमी कमजोरी के सुधारल जा सकैया, लेकिन वो व्यवस्थापन समिति लगायत एकटा चीज की भ गेलै कि प्राविधिक शिक्षा बुझे वाला स्कूल में व्यवस्थापन समिति हेडमास्टर लगायत के कनिक न कनिक वो कमी कमजोरी है। अगर वही के सुधार दिल जाए तो न्यूनतम मापदंड न्यूनतम शुल्क में बढ़िया जनशक्ति तैयार भ सकैया, श्योर है। और रह गई प्राइवेट में, ऑब्वियसली प्राइवेट की वजह है कि प्राइवेट तो निजी भ गल, ओकरा बढ़िया नहीं करो, बढ़िया से नहीं सुधारो, बढ़िया नहीं चलबो, ओते पैसा बेसी पैसा तिरने रही है, जो नहीं करो तो काल्हि भेले तो ओकर विद्यार्थी नहीं आते, ओकर तो आय आर्जन रुक जाते। लेकिन सरकारी के एतेक सुख सुविधा भेला के बावजूद ओहि तरफ नहीं रही है, जबकि प्राइवेट में जे छै ओहि तरह एक्टिव सब रही है, शिक्षक सब गुरुवर्ग सब जे छै सब अपना सक्रिय भऽ जे छै अपन बौआ बुची सबके लेल जे छै अपन विद्यार्थी सबके लेल जे छै अगाडि कोन तरह बढ़े ताहि पर बेसी ध्यान जे छै। जबकि सामुदायिक में सब किछ से संपन्न रही है, हरेक चीज के स्रोत साधन सब किछ भेला के बावजूद में जे छै ओहिठाम बहुत न्यून देखा में अबै छै। नहीं तो ई सबके ड्यू टू कारण छै जे कि मैनेजमेंट व्यवस्थापन। नहीं, अब देखियो ना, सबसे बड़का बात की है कि अखनी सामुदायिक विद्यालय में जो नर्सरी 1, 2, 3 पढ़ाई भेले तो एकदम कमजोर आर्थिक स्थिति के विद्यार्थी से मात्रे चाहिए। जो हल्को आर्थिक स्थिति संपन्न है वो तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, तो बोर्डिंग स्कूल में धारणे गलत है। अब वही स्कूल में जाकर की है कि शिक्षित वर्ग सब जैसे जब तक नहीं पढ़ते, जब तक अथी नहीं करते तो केना के शिक्षा में सुधार आते। तो द्वारा जे अखनी तो सबसे बढ़िया हमरा तो एक विडम्बना की लगे कि मध्य प्रदेश के जे युवा सब है वो अपने के विदेश पलायन बेसी जब भर रहा है। अगर जो सीख लो जना 3 महीने 6 महीने के तालीम, विदेशों जाए वाला सबके लिए एकदम अभी जे अपने के 3 से 90 घंटा जरा 3 महीना कहली, 16 से 96 घंटा जरा 9-10 महीना कहली है ना, वही सब में 1 रुपया पैसा नहीं लगी, उल्टे 50 रुपया खाजा मिली प्रतिदिन के। तो विभिन्न ठाव में ओकर तालीम चले है, समय पर ओकरा विज्ञापन से वही सब चीज हुई में जाकर अगर जे सब एकदम इलेक्ट्रिकले के हम तालीम 3 महीना के ले लिए और जो इलेक्ट्रिकल सर्टिफाई भ गई ओकरा स्किल टेस्ट करवा ले लिए, स्किल टेस्ट सर्टिफाई भ गई तो काल्हि भेले हम विदेशे गेलिए, कोनो चाहे खाड़ी मुल्क हो चाहे अन्य मुल्क में गेलिए तो ऑब्वियसली है कि हमर जे सीप के वो कदर होते और सब चीज में वृद्धि भ गई। आर्थिक स्थिति से लक वही के एकटा देखा वाला दृष्टि के दृष्टिकोण से सब चीज के ओकर अपग्रेडिंग भ गई, तो सेहो एकटा बहुत बड़का अपॉर्चुनिटी। खास करके जना विद्यार्थी सबके लेल तो जे छै सिटीविटी छै, विदेश जाए वाला के लेल की प्रोसेस है, तो माने ओहि में तालीम लेबा के लेल जे छै की केना प्रोसेस है? एकदम नेपाली नागरिक होबक चाहिए, अथवा नहीं है तो जन्मदाता सेहो भ गेलै तो होते। एकर समय समय में 20 जना के ग्रुप बनाकर आंगिक शिक्षालय में, टेक शिक्षालय में, निजी शिक्षालय में एकर तालीम सब विभिन्न ऑक्युपेशन के चले है। वो ऑक्युपेशन अपना कौन चीज में कर के है ओकरा अपन ध्यान रख वो जैसे जाकर समन्वय क वही जैसे अपन फॉर्म फिलअप क फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं तीर क उल्टे कहली कि 50 रुपया प्रतिदिन खाजा बापत ओकरा मिलते, उस सीख का और लास्ट में और जखा तालीम नहीं हुई जना दोसर सब में की भेल कि तालीम देलक समापन कर देलक भगल, एहिमे सिर्फ न है। तालीम भेला के बाद में ओकरा जे है से अपने के स्किल टेस्ट के एकटा एग्जाम देवे पड़ी, तेमे जे एग्जाम जे है से NSTB कही नेशनल स्किल टेस्टिंग बोर्ड कही वो अपने के एग्जाम लेवा भी है, ओहिमे पास कर पड़ी है। पास भ गए तो ओकरा जे है से ऑथराइज
जी। जे सर्टिफिकेट अथवा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जे कहिए पड़े उस सर्टिफिकेट ओकरा प्राप्त होइए जे कि ओकरा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रहल और वही से जे है से काल्हि भेले उ जाकर अपन स्किल वो देखा सकिए देखाला के बाद में ओकरा जे लेबर में अथवा अन्य में जे जाई है तो वही से ओकरा जे है से सब चीज में वृद्धि विकास होई। अवश्य निक बात रहा श्रोतागण अपने सबके बीच बता दिए जे कार्यक्रम खुर्दन कार्यक्रम में आई हमारे सबके बीच अतिथि से संजय यादव जी जे CTEVT धनुषा जनकपुर धाम के उप निर्देशक रहा से यही सब संदर्भ में अपने के जानकारी करा दिले था। वास्तविक कही तो बहुत रासा व्यक्तित्व सब जे विदेश जाइए हम अहाँ सब जे विदेश जाइए विदेशों में गेला के बाद में स्किल नहीं भेला के बाद में अर्थात काज के ज्ञान नहीं भेला के काज कारणे भीड़ का आवा पड़ते तय समय में हम अहाँ सब स्किल सीखी अर्थात जे तालीम सब सीखी विभिन्न तरह के तालीम कौन काज के लिए हम दक्ष सीखी अपने आप में आत्मनिर्भर होगा पड़ते वही के लिए जैसे कही तो कौन हिसाब से हम आगे बढ़ब तो वहू में अपने जना निर्देशक सब कर तो जे निःशुल्क अपने के तालीम और समय जे प्राइवेट में जाइए तो ढोआ को लगी विभिन्न पैसा सब लगे लेकिन में जैसे एको पैसा नहीं लगता है कि साथे उल्टी 50 रुपया के खाजा बता अर्थात कल तो नाश्ता के लिए जैसे जे दिल जाए तो एहन अपॉर्चुनिटी हम सब घुमा कर सोझे जाइए प्राइवेट में जाइए सोझे पासपोर्ट लगाबी विदेश जाइए जे कि लेबर कुली मजदूर पढ़ल लिखल सब से हो लेबर कुली मजदूरी के काज करी जे अनाहत में अपने के विगत के तथ्यांक देखने में जे विगत 10 महीना में करीब 1000 गोटे बाकस बंद भए 10,000 व्यक्तित्व में 1000 के लगभग जैसे बाकस में बंद भए तो आप बुझियो कि केहन स्किल है आ केहन समस्या है विकराल समस्या जे नेपाल के दुर्भाग्य वाला हम अहाँ सब किसी सीख कर ही विदेश जाए करीब वह में विभिन्न तरह के जे सीप सब है अहाँ सब कौन के लिए अपने आत्मनिर्भर है कौन सीप सीखवा के लिए सक्षम से सीखी लेकिन ये सर अपने जो कहलिए तो खास करके इस सीप के लिए बीच बीच में कहिया क्या तालीम निकली से एक तो कोनो क्राइटेरिया की 365 दिन रही है केना से नहीं एकर की है कि एकर अपने के अब अखनी तक क्लोजिंग भगल है अब नया बजट साउंड से शुरू होते एकर ठेक के 10वीं के दौरान में एकर विज्ञापन भेल जी 10वीं के विज्ञापन सोच में विज्ञापन भाका 15 दिन के टाइम रहकर ओकर जे है से सिलेक्शन भेल सिलेक्शन भेला के बाद में जे है ओकर जे है से छोटो अवधि के तालीम जकरा कहै छी से शुरू भ जाए है और वहू से हम की कह चाहे छी कि अभी के दौरान में मध्य प्रदेश के जे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान पूर्व मुख्यमंत्री जी जे एकदम बढ़िया छले अभियो जे मध्य प्रदेश में बेटी के कम पढ़बै है और बेसी दान दहेज द क विवाह शादी करवा देलक बाद में जे है से विभिन्न घटना परिघटना सब तो अपने भी है लेकिन हमर की एकेटा संदेश है कि ओते देला के बावजूदो जे है से घर में अथवा वही सुख चैन नहीं रही है तो ई सब बढ़िया विडम्बना की भेल कि बेटी के जे है एक प्राविधिक शिक्षा जे जकरा कहै छी अपने सब जे स्किल मैन पावर जे तैयार करू बेटी के पढ़ाओ बेटी के कोनो बेसी पैसा से हो नहीं लगी बेटी अगर पढ़ में बढ़िया है तो फ्री में से हो ओकर स्कॉलरशिप के व्यवस्थापन कल गेल है उ चीज के ध्यान राखू और अभी जे SLC के रिजल्ट निकली है तो अपने के चाहे लड़का हो लड़की हो कौन चीज में इंटरेस्ट रखने हैं ओकरा वही चीज में फॉर्म भराओ और निजी सब इच्छा रखे तो निजियों में पढ़ाओ नहीं तो आंगिक कॉलेज है टेक्स कार्यक्रम जो सामुदायिक में पढ़ाओ और जो है से हमर एकेटा जो है से संदेश एकेटा विचार की है कि प्राविधिक शिक्षा पढ़ाओ प्राविधिक शिक्षा में पहुँच भेला के कारण हाथ में सीप रहत तब मात्र अहाँ कथु कह सकै छी हाथ में सीप नहीं रहत तो रोजगार आत्मनिर्भर नहीं बन सकै छी एकदम बीच कुनो श्रोता हालांकि हमसे फोन कार्यक्रम नहीं रही तथापि श्रोता से प्रेसर यतिको भी तथापि कुनो श्रोता हमारा सोसँग फोन संपर्क पर जुड़ चुकल से उनका स्वागत कर जी नमस्ते के कथा सर जी अपन शुभ नाम के दिया जी भोला जी सबसे पहले तो अपने कौन ठाम से सीखे टिपरा गाँव पालिका जी की संदेश है अपने के कहिए जी जी
हम्म, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम हम्म, जी जी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल हम्म, 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 बिल्कुल बिल्कुल रहे बालाजी अपने अपने पास बिल्कुल सही है। धन्यवाद बालाजी अपने हमारा श्वसन जीविका साधन हो ताकि बहुत बहुत धन्यवाद इसी तो बालाजी प्रयास तो श्रोता के बता दीजिए हिंकर एक चलिए आखिर प्राविधिक शिक्षा सीखियो कब विदेश से जाके नौबत नहीं आवे अपना स्वदेश में रोजगारी हुए अपना स्वदेश में ओकर मेंटेनेंस हुए तत्काल संदर्भ में जैसे गवर्नमेंट के सोचवाक चाहिए व्यस्त श्रोता कार्यक्रम के जे हमारे सबै चर्चा पर चर्चा से जारी रहेगा करता मुद्दा छोट छिन अपने व्यवसायिक विषयमा पद झट्टै अविषय त चली सुनी कलर से फिल्म एक का छोटछिन व्यवसायिक विषयमा पद पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम हृदय में उपस्थित भचुकल चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुता हम दृष्ट तेना प्राविधिक रूपेण स्वीकार छ विवेक जी श्रोता लगन अपने सब देश विदेश अथवा संसार कोनो कोना में छिदा अवश्य विदेश जर्नलिस्ट www.colorsfm.com.np में लगइन करके हम सबको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन सके छी तै के अलावा कहीं तक कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज की ऐप से हो रहल छै जे अपने सब मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके हम सबके नियमित प्रसारण सब सुन सके छी वना ये कार्यक्रम अपने सबके बीच प्रत्येक दिन के 8 बजे से 9 बजे लक उपस्थित रही जय अंतर्गत अपने सबके बीच विभिन्न चर्चा पर चर्चा के लिए अपना समुदाय में घटल घटना से प्रति कही त या शिक्षा से संबंधित हुए या विभिन्न तरह जैसे व्यक्तित्व सबके बचाकर जैसे हम सब अपने सबके बीच जो कार्यक्रम के रखेता रहल अंतर्गत आई हमारा सबके बीच कही त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद मध्य प्रदेश कार्यालय दमसा अर्थात कलकत्ता जनपद के सीटीभीटी के उपनिर्देशक संजय यादव जी के आमंत्रित किए संजय जी पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में धन्यवाद अपने सबके बुझले बात से कार्यक्रम खास करके शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम रहले से जाय अंतर्गत विभिन्न सिप तालिम सब के लिए हम सब चर्चा पर करें या खास करके कौन व्यक्तित्व सब में भाग ले सके थे के सब में पेश सके थे तै सब संदर्भ में हम सब अपने सबके बीच बात रखे थे जाय अंतर्गत जी हम सब कार्यक्रम अपने सबके बीच रखने से बातचीत के क्रम जारी रहे कर लेकिन सबसे पहले तो अपने कॉलेज की सीटीईवीटी सर जैसे अपने के 390 घंटा 1696 घंटा के जो तालीम सब रही है तो ये तालीम जो अपने कॉलेज के खास करके आश्विन कार्तिक के लग समय में ही जो अपने सब विज्ञापन करे तो वो व्यक्ति सब वह समय में करते लेकिन ये तो 12 महीना विदेश जाए वाला युवा सबक लिए युवा पीढ़ी सबके लिए जैसे तो अपने के दिन लाइक रहे कि बीच बीच में मात्र ईयरली एक हिसाब से नहीं निकाल के बीच बीच में विभिन्न ये सब जो निकालल जाए नहीं एकदम बढ़िया बात है। अब यहाँ सीटीवीटी के जो अपन प्लान है एक तो रेगुलर कोर्स हबे करे डिप्लोमा प्री डिप्लोमा लगायत के तो हबे करे वही संगे थप ई जहे से तालीम जो छोटो अवधि के तालीम सेहो है तो एकर की है कि प्रत्येक शिक्षालय में जो है प्रदेश कार्यालय में एकर सर्टेन जो है से बजट छुटियाल गेल है सर्टेन आदमी अत्य आदमी के देल जाए से छुटियाल गेल है तो वही के कारण जो है से एक बेर मात्र चला सके लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बीच में सोच कर अगर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के सरकार से हो जो है बीच बीच में सीटीवीटी से समन्वय क अगर जो अये के युवा सबके सीप सिखबाब के लिए जो एक जो है से अवधारणा रखो
तो वो एक बढ़िया इस संदर्भ में तो एक बाजी हमरा सबके मुख्यमंत्री जी सेहो बोलायल गेलै, मुख्यमंत्री जी बोलेने रहे तो हम सब तो कहलिए तालीम जो है से एकदम बढ़िया उनका जो है से सोच है कि ये के सबके तो 100 में 100 जागीरे तो नहीं दे सकै छी, लेकिन सीखने रहते तो अपनो ये स्वरोजगार सेहो कस भ सकैया है ने, रोज दोसर के रोजगार सेहो द सकैया, प्लस सरकारी अर्ध सरकारी लगायत संपूर्ण चीज में और विदेश के लिए तैयो सब चीज में इन्वॉल्वमेंट भ सके। अगर सीप न है तो वो आदमी तो एक की भ गए कि अर्ध ज्ञान जका पढ़ल लिखल जे मूर्ख कहे से एक बात भ गए। वास्तव में कही तो स्किल तो निके बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अर्थात किसी समुदाय के लिए करल चाहे, अर्थात कहल जाए तो सपोज करिए कोनो एक पार्टिकुलर कोनो वार्ड अपना वार्ड के लिए जैसे सीप अर्थात तालीम दिल जाए तो अपने साथ जो समन्वय करे तो कौन आधार से किल जा सके कि नहीं किल जा। एक तो अभी तो स्थानीय सरकार अत्य बलियो सरकार है कि स्थानीय सरकार से हो ओइ के लेल छुट्ट बजट केला के बावजूद वो सब जैसे अपने के देखे थे जना अपने है सब जे तालीम से अर्थात जे सीप तालीम जैसे हमरा नहीं लग रहा है कि 50-60 विद्यार्थी अपने से के एडमिशन लेते होते ले छे नहीं, में तालीम में तो बहुत विद्यार्थी अभी एकदम श्योर सब में जना इलेक्ट्रिकल भेले, ब्यूटी पार्लर भेले, टेलरिंग भेले, टेलरिंग में और ब्यूटी पार्लर में तो अत्ते चाप है कि हम सब ओते चीज जे है से पूरा नहीं सके छी, ओते द नहीं सके छी। कहला तो अखनी अब ब्यूटी पार्लर के सेहो डिमांड है, लेकिन क्यों कहलक ब्यूटी पार्लर जे अनप्रोडक्टिव भ गले है ने, लेकिन हम जे सोची छी अगर ब्यूटी पार्लर में बढ़िया करले तो सुनैत होबे एकटा जे दुल्ही सिंगारे है तो क्यों 25,000 30,000 10,000 से कम कान लेबे नहीं कर सही बात है ना। तो वो तो आत्मनिर्भर भेले। एकटा ब्यूटी पार्लर जे है जना कोनो महिला होय अगर एकटा ब्यूटी पार्लर खोलल के टेलरिंग खोलल के तो वो अपन जीविका निर्वाह तो आराम से कर सके। अखन व्हाट्सएप में जो विभिन्न अपने जखली बजट सब होय छै तालीम सब के लिए, लेकिन वो सब की करे छै अपने के व्यक्तित्व सब के अर्थात अपना आसपास सब के ही दै छै, वो कागज में संटा कर अपने के देखते हुए विभिन्न व्हाट्सएप से जे अपने के कागज में लिखित जे जाइत हेते जे कि हम एकरा सबके कार्य देश दिलिए जे ई तालीम लेकिन वो तालीम जे छै अपने के लेटरे पर से पेपर में से आ वही में से जे छै ओकरा बिल भरपाई सब पेट भ जाय छै। त एहन अवस्था रह गेल छै अपना देश के अर्थात खास कर कई मध्य प्रदेश के ओहू में जनकपुर उप महानगर पालिका के एहन अस्तित्व से त वही में तो कोनो बात नहीं रह गेल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समुदाय के लिए किछ कर चाहे अपने से समन्वय कर तो ओकर प्रोसेस की छै एकदम हम सब तो पहले ये तालीम जो दै छै तो स्थानीय तह के सबके चिट्ठी लिख कर अहाँके कोन तालीम के आवश्यकता है चिट्ठी पठाओ, चिट्ठी पठबैए वही डिमांड बेस के आधार पर जो है ने हम सब तालीम संचालन करे छी। और अगर किनको तालीम चाहिए तो अहाँके संबंधित शिक्षालय में और प्रदेश कार्यालय में सेहो संपर्क कर सकिए। वही हम सब आराम से उनका जानकारी देवे कि अपने जो है से फलना समय में फलना ठाव में अपने के कुन तालीम ले उपयुक्त वही तालीम संबंधी संपूर्ण जानकारी देवे। और सौभाग्य कहू तालीम के जो है से तालीम हम ही देखे छी है ना, तालीमों के देखे छी, तालीमों के स्किल टेस्ट देखे छी और किनको जानकारी लेवे के है किनको जो है से वही संबंधित पूर्ण जानकारी चाहिए तो एकदम मध्य प्रदेश कार्यालय ओकरा लेल एकदम सदैव तैयार है संपूर्ण जानकारी देते। जना अपने कहली जे प्रतिनिधि सबसे जे छै हम सब लेटरो पठबै छी जे कहाँ के कोन तालीम छै, अगर प्रतिनिधि सबके साइड कर देल जाए आम नागरिक अगर समुदाय के लिए किछ कर चाहे तो उन व्यवस्था से है आराम से है उनको। लेकिन एखनी की कर देने है एकटा चीज आखिर तक स्थानीय तह के तो मान ही पड़ी है। स्थानीय तह वो आम आदमी स्थानीय तह समन्वय कर आराम से जो है से वो तालीम जो है ने ल सके। अखनी शायद हमरा लगे कि विभिन्न ठाव में तालीम सेहो भखरे संपन्न सेहो भेले और कुछ तालीम हमरा सबके अभी कटौती सेहो भ गेले, बजट जे 20% कटौती भइल है वही के अभाव के कारण से कुछ तालीम सेहो कटौती भ गेले। लेकिन एकेटा धारणा है मध्य प्रदेश के युवा युवती लगायत संपूर्ण के हम एकेटा आह्वान करा चाहे छी कि सीप सीखू, सीप रहत तो अपने के बुढ़ेस काल तक ला सहारा रहत है ना। एकटा नरो है ना, सीप हाथ में रोजगार से साथ में कहेगा, सीप हाथ में रोजगार साथ में।
है ना। स्वाभाविक छै। अगर सीप न है तो वो व्यक्ति कहुआ जाकर जो है से बेरोजगारी भ सके, ओकरा जो है से फ्यूचर ओकर न है। लेकिन अगर सीप हाथ में है, एक साधारण एग्जाम्पल दै छी, 3 महीना के हम सब इलेक्ट्रिशियन के तालीम दै छियै, जी उ व्यक्ति सबके अभी जे हम सब पूछे छियै तो उ व्यक्ति सब कहे सर हम कोनो महीना में 4000 5000 300 के एवरेज में कमा रहल छी, सिंपल एकटा 3 महीना के तालीम ल क खुशी बात छै एकदम। अगर जे एहने एहने किसिम के जेना अभी अपने सब देखैत होबे छिमेकी राष्ट्र से जे है अय जे है से अपने के सीप सिकल आदमी सब अय अबै है, और उ जे है मार्बल के प्लम्बर के कते डिमांड है, प्लम्बर के आदमी अपने के नहीं भेटे, और भेटबो करे तो अति एक्सपेंसिव रहे। मार्बल के आदमी काठमांडू में से लगायत जे है से और मध्य प्रदेश में अहाँ के मार्बल फिटिंग जे है टाइल फिटिंग वाला आदमी नहीं भेटी है। उ एकटा कते बड़का विडम्बना है। टेलर के लेल जाऊ, टेलर में देखियो अखनी तो महिला सब कनी अगाडि अगाडि बढ़ले, पहले तो छिते नहीं छले। और टेलरिंग अपना सबके मध्य प्रदेश में तो आरो बाप रे महिला के जैसे दर्जी के काम देवे, नर्सिंग जो है स्टाफ नर्स अनमी ई सब पढ़वा के लेल बाप रे बाप, लड़की के नर्सिंग स्टाफ नर्स पढ़ावे कहीं अखिन जनकपुर में देखियो नर्सिंग कॉलेज में पोखरा के स्याङ्जा के धादिङ के ओनहर के आदमी सब आइब कर कते जे है से संघर्ष क और बढ़ रहा है। अय के युवा युवती सब ओते जे है से घर में खाली खाना पकाओ अथी करू, लेकिन अभी तो बहुत उत्थान भेले, चेंज बहुत भेले, आरो होबे के जरूरत हो है। जब तक युवा सब जे है से सीप सीख का अहिय अपना मध्य प्रदेश में नेपाल में हम कुछ कह कर देखाए कह कर जहाँ तक ठोठ नहीं करते ताले तक विकास के निर्माण के संभव हम नहीं देख रहा। बहुत सुंदर सन बात करके ना जे श्रोता में संपर्क नहीं बात हुई जे उपनिर्देशक संजय यादव जी जे कही तो वास्तव में सीप जे अहाँ के साथ में तो नौकरी कहियो जखनी भी हाथे में रहता अहाँ के रोजगार हाथे में रहत साथे में रहत तैं सीप तो सीखवा के चाहिए। आ खास करके हम अहाँ सब पनो बात करने चले कि जब सीप नहीं तो अहाँ कोनो काज के नहीं सी, अर्थात किसके ज्ञान नहीं है तो हाँ काज करबे की तो वह लेबर कुली मजदूरी बाहेक दोसर कोनो उपाय नहीं रही है। तैं गवर्नमेंट थ्रू जैसे यहाँ के निःशुल्क सीप तालीम केंद्र से जैसे अपने के सीटीवीटी से जैसे जे विभिन्न तरह के तालीम सब दै छै, अहाँ कोन तालीम के लेल तक से तालीम प्राप्त करी आ अपन सीप सीख कर जैसे कूदी मैदान में तो अवश्य अपने के जैसे जे कभी कल 30,000 तो 40,000 तो 50,000 महीना के उठबे छै तो आराम से काज कर सके छी। क्या कि एक साधारण हम अहाँ से जैसे घरों में बिजली लगे छै तो स्विच लगे छै तो 100 रुपया 50 रुपया अहाँ नॉर्मली दै छी, एक पंखा सेट करे छी तो 500 रुपया अहाँ दै छी। तो एहन सीप सब जैसे सीखला के घाटा कहियो होइ छै फायदा होइ छै। सीप कोनो भी ज्ञान जे लै छै तो ज्ञान कहियो कमी नहीं होइ छै, बढ़बे करै छै। ज्ञान लेला से हमरे यहाँ के फायदा छै। ओना कार्यक्रम के अंत में सेहो हम सब आबि चुकल छी। तैं संक्षिप्त में अगर बात जे कही तो संजय जी सबसे पहले विद्यार्थी लगायत एतुका जे छै जन मानस में की कह चाहबे? हम तो एक सबसे मूल मंत्र नारा एक की होबक चाहिए, सीप के व्यवसाय से व्यवसाय के आय अर्जन से आय अर्जन के अगर भेले तब मात्र आर्थिक समोन्नति और मध्य प्रदेश लगायत संपूर्ण नेपाल के मात्र विकास भ सकिए एकटा। और दोसर बात की है कि हम एकटा चीज अय के अभी के फिलहाल जे एसएलसी देनहार युवा युवती के सेहो एकटा आह्वान करा चाहे छिए, और जे एसएलसी द के बैठल है उनको कह चाहे छिए कि प्राविधिक शिक्षा से जुड़ू। प्राविधिक शिक्षा जे है सीप सीखब तो खेर कहियो नहीं जाए, अहाँ सीप सीखू, सीप सीखला के बाद में ओकर देखियो ओकरा अहाँ के ऑब्वियसली अहाँ के अपनो विकास, देश के विकास, संपूर्ण जगत के विकास भ सके। यह एकटा मूल मंत्र और धारणा है। व्यस्त श्रोतागण कार्यक्रम के अंत में आइला के कारण लेवक समय शो हजुरले 1 घंटा के समय कौन तरह बिताइ छै पता नहीं चल छै। तथापि अपने सबके एकटा अंत में हम सब कहचा जे वास्तव में सीप सीखिएका कतौ छै, सीप नहीं त हम आफ्नो काज के नहीं तैं व्यक्तिगत कही तो हम हाँ सब सीप सीखिएका विदेश जाए रोजगारी करी चाहे अपना स्वदेशी में काज करी। सीप सीखला के बाद जुदे हम हाँ
किछु बेच सकै कर सकै छी जँ सिक्ने त हम अहाँ कोनो काज करने छी साथे अभिभावक सबसे आग्रह छै जे बौआ बुच्ची सब जे एसएलसी देने छै आगामी में हुनका सबके की इच्छा छै पैसा कौड़ी पर त बहुतो पढ़बै छी हम अहाँ सब, लेकिन गवर्नमेंट जब एते प्रोवाइड कर रहल छै त हमरा अहाँ के दायित्व बनै छै जे उ लाभ ली, ना कि प्राइवेट सब में जाकर जे छै लाखों करोड़ों रुपया जे छै सोझे कहीं तो बोझा उझेल के अबै छै से नहीं उझेल के ओहि ढंग से हम अहाँ सब काज करी त ताहि अंतर्गत जे छै एहि पर कम से कम विचार करी आ एसएलसी के बाद जे आबऽ वाला समय जे भऽ रहल छै त एहि में जे छै विभिन्न तालीम सब छै, विभिन्न पढ़ाई लिखाई के जे छै होइ छै त ओकरा सबके जे छै जे प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सब जे छै प्रोवाइड करै छै त ओहि चीज के जे छै अहाँ सब लगाबी आ मौका के फायदा ली। बेस्ट कार्यक्रम में अपने सब प्रत्यक्ष रूप से सुन के साथ देना ताकि लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी संजय जी अपने इतने व्यस्तता के बावजूद हमारे संग आकर अपन अमूल्य समय देना ताकि लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कही तो अपने सब आगामी हफ्ता पुनः हम सब पुनः दोसर चर्चा पर चर्चा के लिए विभिन्न व्यक्तित्व के आमंत्रित करबे करब, अपने सब बीच भेटा करब। तो आज कार्यक्रम से स्पेशली हटी कही तो संजय जी के धन्यवाद दे। कार्यक्रम संचालक हम धीरेश इतने ही विराम लेवत चाहो अगली हफ्ता यह समय पुनः उपस्थित भेटा करब। ताकि सुनते रही कलर्स एफएम 102.4 धन्यवाद धीरेश जी और लगायत उनका टीम के कलर्स एफएम के सेहो हम अपन व्यक्तिगत तरफ से और प्राइवेट शिक्षा व्यवसायिक तालीम पर मध्य प्रदेश कार्यालय के सीटीबीटी के उपनिर्देशक के तरफ से और सीटीबीटी के संपूर्ण तरफ से धन्यवाद देना चाहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी के चलित। तो श्रोतागण आगामी हफ्ता यह समय पुनः उपस्थित हेटा करो ताकि सुनते रही कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।